नमस्ते। आइए दोस्ती की कहानी में गहराई से उतरते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे रिश्तों में कर्तव्य का असल मतलब क्या है। दोस्ती एक खूबसूरत बंधन है जो हमारे जीवन में बहुत खुशी और प्यार लाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मजबूत और सार्थक दोस्ती वास्तव में किस चीज से बनती है? मेरे लिए यह सिर्फ अच्छे समय, हंसी और रोमांच को साझा करने के बारे में नहीं है। ये उन जिम्मेदारियों के बारे में भी है जो हम लेते हैं, वे प्रतिबद्धताएं जो हम करते हैं और वे कर्तव्य जो हम एक दूसरे के प्रति निभाते हैं। हम सभी ऐसी स्थितियों में रहे हैं जहां हमारी दोस्ती की परीक्षा हुई है। शायद किसी दोस्त को मुश्किल समय में मदद की जरूरत है, लेकिन आप काम या व्यक्तिगत चीजों में व्यस्त हैं। या शायद आपको किसी दोस्त के लिए कोई त्याग करने के लिए कहा गया है, कुछ ऐसा जिसमें आपको अपनी इच्छाओं से पहले उनकी जरूरतों को रखना पड़ता है। ये क्षण कठिन हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम उन लोगों के लिए वास्तव में क्या करने को तैयार हैं जिनकी हम परवाह करते हैं। दोस्ती में कर्तव्य की चुनौतियां। ऐसी स्थिति लें जहां आप एक समूह परियोजना का हिस्सा हैं और आपका एक दोस्त अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। आप पहले से ही समय सीमा के तनाव में हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपका दोस्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। क्या आप आगे बढ़कर उनकी मदद करेंगे, भले ही इसका मतलब हो कि आपके अपने ग्रेड प्रभावित हो सकते हैं? या एक ऐसे परिदृश्य पर विचार करें जहां आपका दोस्त पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा है और उसे सुनने वाले की जरूरत है, लेकिन आपकी पहले से कोई ऐसी प्रतिबद्धता है जिसे आप बदल नहीं सकते। आप अपनी जिम्मेदारियों को अपने दोस्त के साथ रहने की इच्छा के साथ कैसे संतुलित करते हैं? हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे कई क्षणों का सामना करते हैं जो हमारी दोस्ती की परीक्षा लेते हैं। जब चीजें अच्छी चल रही हों तो किसी के साथ रहना आसान होता है, लेकिन सच्ची दोस्ती तब दिखती है जब चीजें मुश्किल होती हैं। जब हम अपने दोस्तों के साथ खड़े रहने का चुनाव करते हैं, तब भी जब ये मुश्किल होता है, तभी हम दोस्ती का सही मूल्य समझते हैं। और यह सिर्फ बड़े इशारों के बारे में नहीं है। कभी कभी यह दयालुता और समर्थन के छोटे रोजमर्रा के कार्य होते हैं जो वास्तव में फर्क डालते हैं। कर्तव्य और प्रतिबद्धता से मजबूत होती दोस्ती। आइए कुछ ऐसे उदाहरण देखें जो बताते हैं कि कर्तव्य और प्रतिबद्धता वास्तव में हमारी दोस्ती को कैसे मजबूत कर सकते हैं। महाभारत से कर्ण की कहानी के बारे में सोचिए। दोस्ती और कर्तव्य का एक पौराणिक उदाहरण। वो अपने दोस्त दुर्योधन के साथ खड़ा रहा, तब भी जब इसका मतलब अपने स्वयं के नैतिक संहिता के खिलाफ जाना था। बेशक यह एक चरम उदाहरण है, लेकिन ये दिखाता है कि कोई दोस्त के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कितनी दूर जा सकता है। वास्तविक जीवन में हम इसे कई तरह से देखते हैं। एक दोस्त जो मुश्किल समय में आपके लिए खड़ा होता है, भले ही इसका मतलब अपनी जिंदगी को रोकना हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी उम्मीद के सुनने के लिए कान देता है या मदद का हाथ बढ़ाता है। कर्तव्य और वफादारी के ये कार्य ही मजबूत, स्थायी दोस्ती की नींव बनाते हैं। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और राल्फ एबरनिथी के बीच की प्रसिद्ध दोस्ती भी है, जो नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान एक दूसरे के साथ खड़े रहे। उनका बंधन एक साझा उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और चुनौतियों का एक साथ सामना करने की उनकी इच्छा से मजबूत हुआ। फिर दो दोस्तों की कहानी है जिन्होंने वंचित बच्चों की मदद के लिए एक गैर लाभकारी संस्था शुरू की। उनकी दोस्ती एक दूसरे और अपने समुदाय के प्रति गहरे कर्तव्यबोध पर आधारित थी। उन पलों का महत्व जो दोस्ती को नया अर्थ देते हैं। एक ऐसे पल की कल्पना करें जब किसी दोस्त के कार्यों ने किसी के लिए खड़े होने के आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया हो। शायद आप एक मुश्किल ब्रेकअप से गुजर रहे थे और एक दोस्त एक हफ्ते तक हर दिन आपके दरवाजे पर आता रहा, सिर्फ आपके साथ रहने के लिए। या शायद एक दोस्त ने आपके लिए तब आवाज उठाई जब कोई और नहीं उठाता, भले ही इसका मतलब खुद को बैकलैश का सामना करना पड़े। ये पल जीवन बदलने वाले हो सकते हैं। वे आपको ये महसूस कराते हैं कि सच्ची दोस्ती सिर्फ एक साथ मजे करने के बारे में नहीं है, ये एक दूसरे के लिए त्याग करने को तैयार रहने के बारे में भी है। जब कोई आपको उस तरह की वफादारी और समर्थन दिखाता है, तो ये आपकी दोस्ती को उन तरीकों से गहरा कर देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे क्षणों में आप दोस्ती के बारे में जो कुछ भी जानते थे, उसे फिर से मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होते हैं। आप ये देखना शुरू करते हैं कि दोस्ती सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक विकल्प है, किसी और की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखने का विकल्प, उनके साथ हर मुश्किल और आसानी में खड़े रहने का विकल्प। जब मैं अपनी दोस्ती पर विचार करता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि बलिदान और कर्तव्य के वे क्षण ही हैं जिन्होंने हमारे बंधनों को इतना मजबूत बनाया है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ इस बात के बारे में नहीं है कि आपको दोस्ती से क्या मिलता है, बल्कि इस बारे में भी है कि आप क्या देने को तैयार हैं। संतुलन बनाना, दोस्ती और जिम्मेदारी। तो दोस्ती और जिम्मेदारी को संतुलित करने का वास्तव में क्या मतलब है, ये समझने के बारे में है कि सच्ची दोस्ती दोनों को समाहित करती है। ये सिर्फ अच्छे समय के लिए साथ रहने के बारे में नहीं है, ये मुश्किल समय के दौरान अपने दोस्तों के साथ खड़े रहने के बारे में भी है।
यदि आपने कभी ऐसा क्षण अनुभव किया है जहां आपको अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और किसी दोस्त के प्रति अपने कर्तव्यों के बीच चुनाव करना पड़ा हो, तो मुझे नीचे टिप्पणियों में इसके बारे में सुनना अच्छा लगेगा। रिश्तों और जिम्मेदारियों पर मेरे अन्य वीडियो देखना न भूलें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।